हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिस यूट्यूब चैनल का नाम है संदीप डी लर्न। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग लर्निंग बैच का 7वां टॉपिक, जिसका नाम बुडमास है, आज हम लोग बुडमास को समझने का प्रयास करेंगे एवं बुडमास को कैसे बनाते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको बुडमास का नॉलेज न होने से वो कई बार गणित के क्वेश्चन को गलत बता देते हैं एवं गलत बना लेते हैं। तो आइए आज हम लोग बुडमास को बिल्कुल ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन बुडमास को पढ़ने से पहले जो विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं, यदि वो चाहते हैं गणित को बिल्कुल जीरो से सीखना, तो हमने गणित को बिल्कुल जीरो से सिखाने के लिए ही हमने अपने चैनल पर लर्निंग बैच के नाम से एक बैच प्रारंभ किया है। सबसे पहले हम गणित के जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं वह सबसे पहले हम आप सभी को बता रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि गणित का जो फाउंडेशन होता है, जिसको हम नींव कहते हैं, यानी कि फाउंडेशन यदि आपका तैयार हो जाएगा तो आप गणित के कोई भी क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने गणित के जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को सबसे पहले सिखाने के लिए हम सबसे पहले जोड़ क्या होते हैं एवं जोड़ को बिल्कुल जीरो से कैसे बनाते हैं, या उसके बाद घटाव क्या होते हैं, गुणा भागा एलसीएम एवं एचसीएफ को बिल्कुल ही यदि आप सीखना चाहते हैं जीरो से, तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा और चैनल पर जाने के बाद वीडियो के सेक्शन में जाइएगा। आप लोगों को लेक्चर वाइज हमारा वीडियो मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं गणित को बिल्कुल जीरो से, तो आप हमारे लर्निंग बैच के सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी आइए आज हम लोग बुडमास को बिल्कुल ही आसानी से सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बुडमास। तो बुडमास को पढ़ने से पहले बुडमास के क्या फुल फॉर्म होते हैं, आइए इनको हम लोग पहले जान लेते हैं। बुडमास के फुल फॉर्म में जो बी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कोष्टक के नाम से जानते हैं। और कोष्टक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला कोष्टक का जो प्रकार है इसे हम लोग कर्ली कोष्टक के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट के भी नाम से जाना जाता है। और कोष्टक का जो दूसरा प्रकार होता है जिसे हम लोग छोटा कोष्टक कहते हैं, और कोष्टक का जो तीसरा प्रकार होता है उसे हम लोग कहते हैं मंझला कोष्टक। और कोष्टक का जो लास्ट प्रकार उसे हम कहते हैं बड़ा कोष्टक। तो कोष्टक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। बुडमास में बी का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट, और जो ओ होता है इसका फुल फॉर्म होता है ऑफ। ऑफ का बेसिकली मतलब होता है गुणा। गुणा यानी कि जब कोई भी कोष्टक के अंदर कुछ संख्या दिया रहता है, जैसे 8 + 6 + 5, और इसके बाहर कोई संख्या दिया रहता है और इसको इस अंदर वाली संख्या में जब हम गुणा करते हैं, तो ये किसका काम करता है? ये ऑफ का काम करता है। और इसी में हमारा जो घातांक भी होता है, ऑफ में ही का होता है और घातांक होता है। घातांक का मतलब जब किसी संख्या के, जैसे कोई संख्या हो गया 16 और इसकी पावर कुछ संख्या दिया रहता है, जैसे 4 दिया रहता है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो इससे भी हम लोग ऑफ के ही यानी कि गुणा के ही कैटेगरी में मानकर करते हैं। और बुडमास में जो डी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिवाइड, यानी कि हिंदी में भाग, और ये भाग का सिंबल होता है। और बुडमास में जो एम होता है इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीप्लाई, जिसको हिंदी में गुणा कहते हैं। और बुडमास में जो ए होता है इसका फुल फॉर्म होता है एडिशन, जिसको हिंदी में जोड़ कहते हैं। और बुडमास में जो एस होता है इसका फुल फॉर्म होता है सब्सट्रैक्शन, जिसको हिंदी में
घटाव कहते हैं। तो बुडमास का यही फुल फॉर्म होता है। अभी हमने समझा है कि बुडमास का फुल फॉर्म क्या होता है। अब आइए कुछ क्वेश्चन को लेते हैं और बुडमास का प्रयोग करते हुए उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब हम लोग बुडमास के कुछ क्वेश्चन को बनाना सीखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बुडमास का प्रयोग करते हुए बनाते हैं एवं जानते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है 8 गुणे 4 प्लस 5 माइनस 6 भागा 2। तो आइए इसको हम लोग बुडमास का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले यदि कोष्टक दिया है यानी कि कोष्टक दिया है तो सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो कोष्टक नहीं दिया है। फिर उसके बाद बुडमास कहता है ऑफ का मतलब का, यानी कि का प्रयोग कब होता है, जब किसी कोष्टक के अंदर का प्रयोग कब होता है, जब किसी कोष्टक के अंदर कुछ संख्या दिया रहता है, जैसे 8 प्लस 5 और इसमें कहा जाए 2 का गुणा करने के लिए, तब हम वहां सबसे पहले ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन में कहीं भी कोष्टक के अंदर कुछ संख्या नहीं दिया है तो हम यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, उसके बाद बुडमास में क्या होता है, डिवाइड, यानी कि भाग दिया है तो सबसे पहले हम उसका काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में भाग हमारा दिया है, उसका काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जैसा है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं और सबसे पहले भाग का हम लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 गुणे 4 है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस 5 है तो प्लस 5 लिख देंगे, और माइनस है तो माइनस का सिंबल देंगे। और यहाँ पर जब 6 में हम 2 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड का हम लोग काम कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई, यानी कि संख्या में सबसे पहले हम अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। तो 8 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 32, तो हम लोग यहाँ पर 32 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस का सिंबल देंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, माइनस है और 3 है तो 3 लिखेंगे। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई का भी काम कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एडिशन, यानी कि जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ते हैं। जब 32 में हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37, तो हम लोग 37 लिखेंगे। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 3 है तो 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ने के बाद क्या किया जाता है, यदि कुछ घट रहा है तो उसको घटाएंगे। तो अब क्या करेंगे, लास्ट, यानी कि बुडमास का जो लास्ट का होता है घटाने का काम होता है। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। जब 37 मिले 3 को हम लोग घटाएंगे तो कितना होगा, 34, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बुडमास का प्रयोग करते हुए बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक का काम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसका हम काम करेंगे, यानी कि इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 12 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस 3 है तो प्लस 3 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ बुडमास का प्रयोग हम लोग करेंगे। हमारा यहाँ पर क्या दिया है, गुणा का सिंबल और घटाव का सिंबल दिया है। तो हम यह जानते हैं कि बुडमास में सबसे पहले किसका काम किया जाता है, गुणा का काम किया जाता है, फिर उसके बाद ही घटाव का काम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, क्योंकि देख लीजिए बुडमास में सबसे पहले गुणा का ही काम होता है, फिर उसके बाद जोड़ होता है, फिर उसके बाद घटाव होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करते हैं। जब 6 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 18, तो हम लोग 18 लिखेंगे। फिर उसके बाद -4 है, -4 लिख देंगे, फिर +10 है, +10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे,
अब देखिए, अब क्या करेंगे, 12 को ज्यों का त्यों हम लोग लिखेंगे, फिर +3 है तो +3 लिखेंगे। अब हम लोग 18 में से 4 को घटाएंगे। जब 18 में से हम 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 14, और हम लोग यहाँ पर 14 लिख देंगे। फिर उसके बाद +10 है तो +10 हम लोग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर कोष्टक का काम पूरी तरह से हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोष्टक के बाद क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। अब हम लोग का काम करेंगे, क्योंकि हम बताए हैं कि जब कोष्टक के अंदर कुछ संख्या दिया रहता है और उसमें जब गुणा करते हैं तो वहां पर ऑफ का प्रयोग होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 है तो 12 लिख देंगे, प्लस है प्लस दे देंगे। अब 3 को हम 14 से गुणा करेंगे, तो जब हम 3 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 42 होगा। तो हम लोग यहाँ पर 42 लिख देंगे। फिर उसके बाद +10 है तो +10 कर देंगे। अब यहाँ पर जोड़ के अलावा और कोई भी दूसरा सिंबल नहीं है तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो आइए इसको जोड़ते हैं। तो जब हम देखिए 2 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4, और 4 को 0 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा। तो हम लोग 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए 1 को 4 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, और 5 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6। तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख देंगे और यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आइए और क्वेश्चन को लेते हैं और बोडमास का प्रयोग करते हुए उनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग बोडमास का प्रयोग करते हुए बनाते हैं एवं समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम कर्ली ब्रैकेट यानी कि सबसे छोटा ब्रैकेट होता है उसका काम करते हैं। फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट का काम करते हैं। फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट का काम करते हैं। फिर उसके बाद अंत में सबसे बड़ा ब्रैकेट का हम लोग काम करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो छोटा ब्रैकेट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस छोटा ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो 9 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद मंझला ब्रैकेट है, उसके बाद का है 6 + 7, उसके बाद ऑफ दिया है, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद का है माइनस है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हम लोग बोडमास का प्रयोग करते हैं। तो हम ब्रैकेट का ही काम कर रहे हैं क्योंकि इस छोटा ब्रैकेट को ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद होता है हमारा ऑफ। तो यहाँ पर ऑफ तो नहीं दिया है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड का हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर 9 + 2 - 6 में जब हम 2 का भाग करेंगे तो कितना होगा, 3। तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे। छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक लिख देंगे। फिर उसके बाद मंझला कोष्टक। अब क्या करेंगे, आइए फिर उसके बाद 9 + मंझला कोष्टक है तो मंझला कोष्टक लिखेंगे। फिर 6 + 7, फिर ऑफ है तो ऑफ लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड तो हम लोग कर लिए हैं, गुणा दिया ही नहीं है। इसमें क्या करना है, जोड़ना है और घटाना है। तो गुणा तो दिया नहीं है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ते हैं। तो 9 को 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। तो 11 हम लोग लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस है तो -3। तो हमको पता है कि फिर हम लोग इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, अब 11 में से 3 को घटाएंगे क्योंकि हम पहले इसको जोड़ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब हम 11 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 8। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, यहाँ पर 8
8 लिख देंगे और यहाँ पर मंझला ब्रैकेट है तो मंझला ब्रैकेट हम लिख देंगे। अब आइए इसको और सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस मंझला ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ही मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बोडमास का यही तरीका होता है सॉल्व करने का। तो आइए अब इस मंझला ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 9 है, 9 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे और इसमें बोडमास का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ब्रैकेट का ही हम लोग काम कर रहे हैं। ब्रैकेट के बाद फिर क्या होता है, ऑफ का काम। ऑफ यहाँ पर दिया है तो सबसे पहले इसका काम हम लोग करेंगे। मंझला ब्रैकेट है तो मंझला ब्रैकेट लिख देंगे, फिर उसके बाद 6 है, प्लस है तो प्लस, 7 के बाद ऑफ का मतलब गुणा 3, फिर माइनस कितना है 8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, फिर हम लोग 9 प्लस, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे डिवाइड। डिवाइड तो नहीं दिया है, फिर उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 21, और माइनस 8 है तो माइनस 8 लिख देंगे। अब क्या करेंगे 9 प्लस, अब इसमें क्या करते हैं जोड़ते हैं, क्योंकि गुणा का काम हम लोग कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 21 को जब हम 6 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 27, और जोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं घटाते हैं। अब जब 27 मिले हम लोग 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 19 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देते हैं 19, और जब 19 में हम लोग 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने जाना है कि बोडमास क्या होते हैं एवं बोडमास का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। आज हम लोगों ने इसी के बारे में बिल्कुल आसानी से जाना है। आशा करता हूं आप सभी से कि आप सभी को बोडमास का ये क्लास अच्छा लगा होगा। यदि बोडमास का ये क्लास अच्छा लगा होगा एवं बोडमास रूल थोड़ा भी आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप चाहें तो बोडमास के इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले दिन किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।